हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद गॉड सिंह में। दोस्तों, आज हम उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 सामान्य अध्ययन परीक्षा तिथि 13/11/2021 शिफ्ट सेकंड का पेपर एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने से हमें इसका एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलता है। आइए सीधे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, नासा का नया अंतरिक्ष यान NEA स्काउट का मुख्य मिशन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह से आंकड़ा एकत्र करना। बी, मंगल ग्रह पर पानी और नाइट्रोजन की खोज करना। सी, शुक्र ग्रह पर पानी की खोज करना। डी, चंद्रमा पर जीवन की संभावना खोजना। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए। नासा का नया अंतरिक्ष यान NEA स्काउट का मुख्य मिशन पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह से आंकड़ा एकत्रित करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, पहला उत्तर प्रदेश दिवस किस वर्ष में आयोजित किया गया था? पहला उत्तर प्रदेश दिवस जो था, ऑप्शन ए 2018, बी 2019, सी 2020, डी 2021। इसका सही आंसर है 2018। दोस्तों, मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 2017 से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की। 24 जनवरी 2018 से यह दिवस मनाया जा रहा है रेगुलर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, DRDO विकसित कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का क्या नाम है? ऑप्शन ए, कोवी डिटेक्ट, बी, कोवी AD किट, सी, IG टेस्टिंग, डी, डिपकोवैन। इसका सही आंसर है DRDO द्वारा बनाया गया था वो है डिपकोवैन। तीसरा आंसर सही है इसका डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। तो ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसके सामने वाले ऑप्शन कबड्डी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती। आइए देखते हैं। तो केरल का जो प्रसिद्ध खेल है वो है एथलेटिक्स, और आंध्र प्रदेश का है बैडमिंटन, हरियाणा का है कुश्ती, उत्तर प्रदेश का है कबड्डी। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज़ राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में केंद्र शासित प्रदेश ने एक नई स्कूल बैग नीति शुरू की? ऑप्शन ए गुजरात, बी ओडिशा, सी दिल्ली, डी राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो है सी दिल्ली। दिल्ली ने 2020 में स्कूल बैग नीति शुरू की थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है उसके किससे? ऑप्शन ए अभिवृत्ति में, बी प्राप्त अंक में, सी उपलब्धि में, डी अनुभव में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7, मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को किसने प्रतिपादित किया? ए क्राथ्वोहेल, बी हैरो, सी ब्लूम, डी मासिया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन
सी ब्लूम। मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था ब्लूम ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 8, नेक का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए नेशनल असाइनमेंट एंड एक्रीडिटेशन कमेटी, ऑप्शन बी नेशनल असेसमेंट एंड एकेडमिक काउंसिल, सी नेशनल अवार्ड एंड असेसमेंट कमेटी, डी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इज राइट, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल नेक का पूर्ण विस्तृत रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? ऑप्शन ए 17 अगस्त 1986, बी 24 जुलाई 1956, सी 24 जुलाई 1958, डी 26 अगस्त 1953। इसका जो राइट आंसर है वो है 24 जुलाई 1968 है दोस्तों। ये 58 हो गए हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। 24 जुलाई 1968। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण है जाना जाता है? ऑप्शन ए यूजीसी केयर, ऑप्शन बी ई सार्ट्स, ऑप्शन सी स्वयंप्रभा, ऑप्शन डी सक्षम। इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट, सक्षम। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक पोर्टल चलाया जा रहा है महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन संगणक के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है? ऑप्शन ए फायरफॉक्स, वी विंडोज 98, सी टैली, डी अबीरा। इसका जो सही आंसर है सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो उदाहरण है वो है बी विंडोज 98 दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, 1 टेराबाइट मेमोरी समतुल्य किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024 KB, बी 1024 MB, सी 1024 GB, डी 1024 बाइट्स। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1024 GB टीबी के बराबर होता है, 1 TB के बराबर होता है 1024 GB। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, संगणक के संदर्भ में कुकीज़ क्या है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन प्रोग्राम जो CPU के स्पीड को बढ़ा देता है, ऑप्शन बी टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउज़र से प्राप्त सूचना देती है, ऑप्शन सी मॉलवेयर हटाने का सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी वेबसाइट पर विज्ञापन रोकने का एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इज राइट, टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउज़र से प्राप्त सूचना देती है उसे कुकीज़ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, मॉडेम प्रसारण के किस कार्य में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए असमकालिक, ऑप्शन बी समकालिक, ऑप्शन सी समय अंतराल, ऑप्शन डी परिवर्तित रजिस्टर। तो मॉडेम प्रसारण का जो कार्य है वो है इसका ऑप्शन सही है ए और बी, यानी कि समकालिक और असमकालिक दोनों हैं। फाइनल आंसर की में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के दोनों ऑप्शन को सही माना था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई व्यापार प्लेटफॉर्म द्वारा व्यापार नहीं होता है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी टेलीग्राम, ऑप्शन सी अलीबाबा, ऑप्शन डी टाटा क्लिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टेलीग्राम के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 2021 से 30,
ऑप्शन बी 2011-20, ऑप्शन सी 2001 से 10, ऑप्शन डी 1991 से 2000। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। निम्न में से कौन सी खाद्य कवक है? ऑप्शन ए म्यूकर, बी पेनिसिलियम, सी एगेरिकस, डी राइजोपस। इसका जो सही आंसर है खाद्य कवक है वो है ऑप्शन सी इज राइट, एगेरिकस। एगेरिकस एक ऐसी खाद्य कवक है जिसे सब्जी के रूप में खाया जा सकता है। दोस्तों, एगेरिकस एक खाद्य कवक है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर आदि अन्य रोगों को रोकने वाले यौगिक पाए जाते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। स्टेनसियास क्या है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्म, ऑप्शन बी ब्राज़ील में छोटी भूसंपत्ति, ऑप्शन सी मलेशिया में बागान के क्षेत्र, डी पश्चिमी यूएसए में व्यापारिक अन्न के फार्म। तो दोस्तों, ये स्टेनसियास हैं, देखते हैं क्या है इसका। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 19। चेरनोबिल त्रासदी निम्न में से किस कारक से संबंधित थी? ऑप्शन ए रेडियोधर्मी विकिरण, ऑप्शन बी परमाणु विस्फोट, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी ज्वालामुखी उद्गार। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रेडियोधर्मी विकिरण से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 20। जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन बी ध्रुवीय क्षेत्र, सी समशीतोष्ण क्षेत्र, डी समुद्री क्षेत्र। इसका जो सही आंसर है ए आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा तथा उच्च तापमान के कारण अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसे इस क्षेत्र में आते हैं अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता? ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, सी विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन डी हकीम अजमल खां। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इज राइट, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने कहा था कि कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। आगे चलकर चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 ईस्वी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। किसने तत्कालिक स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना? ऑप्शन ए ब्रेडले, बी बर्केनहेड, सी इरविन, डी CR दास। इसका जो सही आंसर है 22वें क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी बर्केनहेड। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। निम्न में से कौन कायांतरित सेल का एक रूप नहीं है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, सी सिस्ट, डी बेसाल्ट। इसका जो सही आंसर है वो है बेसाल्ट। ग्रेफाइट नीच से बनता है और सिस्ट सेल से बनता है, संगमरमर चूना पत्थर से बनता है और बेसाल्ट से नीस बनती है, इसलिए बेसाल्ट मूल चट्टान है। सही आंसर डी है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। महासागरीय जल में लवणता कब घटती है? ऑप्शन ए जब बाष्पीकरण अधिक होता है, ऑप्शन बी जब हवा का वेग अधिक होता है, ऑप्शन सी जब भारी वर्षा होती है, ऑप्शन डी जब आर्द्रता अधिक होती है। इसका जो सही आंसर है
सी इज़ राइट। जब भारी वर्षा होती है तब लवणता घटती है, क्योंकि उसमें शुद्ध पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, और जब बाष्पीकरण अधिक होता है तो लवणता बढ़ जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। अरावली श्रृंखला किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है? ऑप्शन ए अल्पाइन, बी प्री कैम्ब्रियन, सी हर्सिनियन, डी कैलिडोनियन। ऑप्शन डी कैलिडोनियन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कैलिडोनियन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल हैं? ऑप्शन ए भारत सरकार, बी भारत की संसद, ऑप्शन सी भारत राज्य क्षेत्र भीतर स्थानीय अथवा सभी अन्य प्राधिकारी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी इसके सही हैं ऑप्शन, इसलिए डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 का संबंधित है? ऑप्शन ए बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा से, ऑप्शन बी जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार के कर्तव्य से, ऑप्शन सी वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के बढ़ावा देने से। किससे संबंधित है देखते हैं, अनुच्छेद 48 से है। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से अनुच्छेद 48 का संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 10 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 1 से 12, ऑप्शन सी अनुच्छेद 1 से 15 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 1 से 18। इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 1 से 12, ऑप्शन बी इज राइट है। संविधान के अनुच्छेद 1 से 12 के अनुसार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 29। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानूनों से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 का 4A, अनुच्छेद बी 19(1), अनुच्छेद ऑप्शन सी 20A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अनुच्छेद 20A कार्योत्तर कानूनों के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आज का आखिरी प्रश्न नंबर 30। 1944 में अग्रणी व्यापारी और उद्योगपतियों J.R.D. टाटा, G.D. बिरला अन्य ने भारत के आर्थिक विकास हेतु एक योजना प्रस्तावित की। उस योजना को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं बॉम्बे प्लान, जनश्री योजना, ऑप्शन सी सर्वोदय योजना, ऑप्शन डी भाखड़ा योजना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है, जो 1944 में उद्योगपतियों ने योजना को प्रस्तावित किया था। इसमें 8 बड़े उद्योगपति थे दोस्तों। आज का ये लास्ट प्रश्न था। तो आज का कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।